वेलकम बैक टू सारास किचन। मैंने आज बना रही हूँ खिचड़ा, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक कुकर लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ तेल, तेज़पत्ता, कुछ बेसिक मसाले। उसमें मैंने ऐड किया है प्याज, थोड़ी सी प्याज फ्राई करनी है क्योंकि अभी हमें गोश्त गलाना है, इसलिए मैं थोड़ी सी प्याज ली हूँ। उसमें मैं अच्छे से उसे भून रही हूँ। जैसे वो लाल हो जाएंगी, मीडियम जैसे ही लाल हो गई, मैंने मीडियम प्याज की 2 पत्तियाँ ली थी और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद उसे थोड़ा पकाया है। उसके बाद मैंने उसमें गोश्त ऐड कर दिया है। फिर उसको थोड़ा सा हमें हिलाना है और उसमें नमक ऐड करना है। फिर अपने हिसाब से गरम मसाला, बेसिक मसाले और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, ये सब कुछ ऐड करना है और धनिया पाउडर भी ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें हमने 2 कप पानी डाला है, 2 गिलास पानी डालने के बाद उसे हमें अच्छे से उबालना है। मैं अभी इसे अच्छे से उबालने के लिए रख दूँ। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तेल डाला है। देखिए, अभी हम खिचड़ा बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं जो हमें खिचड़ी के ऊपर डालनी है। उसके लिए हमने तेल लिया था, उसमें तेल में हमने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी है। अब प्याज फ्राई हो रही है। देखिए, जैसे प्याज फ्राई होती है, हल्की हल्की ब्राउन होने के बाद हमें उसे निकालना है। अब प्याज फ्राई हो रही है, ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है। हल्की हल्की ब्राउन प्याज फ्राई करनी है हमें। अब मैं प्याज निकालने वाली हूँ। हमें उसको अच्छे से हिलाना है ताकि वो जले ना। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई होती है, उसे हम धीरे से निकाल लेंगे एक छोटी सी कढ़ाई में। अभी फ़िलहाल तो मैं उसे निकाल रही हूँ एक छोटी सी जाली में, जिससे तेल पूरा बाहर निकल जाएगा और एकदम आपकी प्याज क्रुम क्रुम हो। देखिए, अभी हम खिचड़ा बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, प्याज फ्राई कर रहे हैं जो हमें खिचड़ी के ऊपर डालनी है। उसके लिए हमने तेल लिया था, उसमें तेल में हमने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दी है। अब प्याज फ्राई हो रही है। देखिए, जैसे प्याज फ्राई होती है, हल्की हल्की ब्राउन होने के बाद हमें उसे निकालना है। अब प्याज फ्राई हो रही है, ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है। हल्की हल्की ब्राउन प्याज फ्राई करनी है हमें। अब मैं प्याज निकालने वाली हूँ। हमें उसको अच्छे से हिलाना है ताकि वो जले ना। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई होती है, उसे हम धीरे से निकाल लेंगे एक छोटी सी कढ़ाई में। अभी फ़िलहाल तो मैं उसे निकाल रही हूँ एक छोटी सी जाली में, जिससे तेल पूरा बाहर निकल जाएगा और एकदम आपकी प्याज क्रुम क्रुम हो। खिचड़ा बनाने के लिए हमें दाल चाहिए। यहाँ पे मैंने मसूर दाल, तूर दाल, चावल, हरी मूंग दाल, मसूर दाल, अक्खा मसूर और मैंने लिया है दलिया। गेहूँ नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग दलिया भी ले सकते हैं, जो आसानी से पक जाता है। अभी उसमें हमने ऐड किया है हल्दी और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और उसमें अब हमने इसमें ऐड किया है 2 गिलास पानी। और अगर आपका ज़्यादा मटेरियल है तो आप उस हिसाब से 3 से 4 गिलास भी पानी डाल सकते हैं। अब मैंने उसे सीटी लगाने के लिए अब हमें खिचड़ी को तड़का देना है, इसलिए हमने 2 चम्मच तेल लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक गरम मसाले। अब तेल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने ऐड किया है तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी और 2 इलायची। यहाँ पर मैंने ऐड किया है तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग और 4 काली मिर्च। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हमें उसमें प्याज, हरी मिर्ची 4 डालकर उसे अच्छे से भूनना है। प्याज जैसे ही थोड़ी सी ब्राउन होती है, हमें उसमें ऐड करेंगे, अब वो ब्राउन हो रही है धीरे धीरे, उसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से उसे फ्राई करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हमें फ्राई करना है ताकि वो कच्चा ना रहे। जैसे कच्चा रहेगा तो उसमें हमें स्मेल आएगी, कच्चेपन की स्मेल आती है, इसलिए हमें उसे अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम
फ्लेम पे हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये सब कुछ डालने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे हम अच्छे से टमाटर को भी भून लेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर भी भूनने के लिए अभी भूने जा रहे हैं। देखिए टमाटर भी भून रहे हैं। उसमें हम ऐड करेंगे अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक। हमने नमक डाल दिया है। उसमें हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला, हल्दी पाउडर। हमें पहले धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। उसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद गरम मसाला, वो सब कुछ, हल्दी वगैरह हम सब ऐड करने के बाद उसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि कोई भी मसाला एक दूसरे से छूटे ना। और उसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, आप कम तेज़ खाते हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हो। उसी के साथ हम उसमें ऐड करेंगे जो हमने गलाया था गोश्त। अब गोश्त गलाने के बाद हम उसमें अच्छे से उसे भूनेंगे। गोश्त को डालने के बाद अभी देखिए हम अच्छे से उसे भून रहे हैं। जैसे वो भून जाएगा, भूनने के बाद उसमें देखिए हम उसमें बात डालने वाले हैं जो हमने गलाया था, जो सभी दाल, चावल और दलिया था, उस पेस्ट को हम इसमें पूरी तरह से डाल देंगे। हमने उसे अच्छे से मिलाकर दाल घुटनी से अच्छे से मिलाया है, तब जाके वो एकदम से पूरा तरीके से एक जान हुआ है। अब उसको हम अच्छे से मिला कर पूरी तरीके से मिलाने वाले हैं। उसके बाद जो गोश्त का पानी बचा था वो हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अब वो ऐड हो चुका है कि देखिए मेरी बच्ची कैसे परेशान कर रही है। अब उसमें अच्छे से ऐड होने के बाद उसे हमें पकने रखना है। देखिए ये सादे सिंपल तरीके से हम खिचड़ा बना सकते हैं जो बहुत लजीज लगता है, और बहुत तरीके से भी खिचड़ा बनता है, लेकिन ये है सादा सिंपल सा खिचड़ा। रेडी हो चुका है। इसमें हम अब ऐड करेंगे फ्राई की हुई जो प्याज हमने की थी, और उसमें हम नींबू डालकर भी खा सकते हैं। ऊपर से हम धनिया डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत महक रही थी, बहुत लजीज बना था।